दोस्तों आज हम पडीदन से 13 किलोमीटर दूर गांव हाजी मुरीद वगन की तरफ जा रहे हैं। ये गांव पडीदन से फुल जाने वाले रोड के करीब ही वाक़ है। तो आइए आप भी रास्ते के मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होइए। हमारे साथ उस्ताद मुमताज़ अली जोयो साहब और यासिर सूर भी सफ़र के साथी हैं। दोस्तों अब हम डॉक्टर गुलाम रसूल वासवानो साहब के पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं। दोस्तों अब हम मेन रोड को छोड़कर अंदर की तरफ गांव गाजी खान वासवानों की तरफ चलेंगे, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मगर हमारी मंजिल 1-1.5 किलोमीटर और भी आगे हाजी मुरीद वगन का गांव है और ये हमारा सारा सफर कच्चे रास्ते पर होगा। दोस्तों फाइनली हम गोट हाजी मुरीद खान वगन में पहुंच चुके हैं। हम जैसे ही अंदर एंटर हुए, ये सामने गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की इमारत है। बहुत खूबसूरत 2 कमरों पर मुश्तमिल ये इमारत, और ये हमारे सामने 300 साल कदीम जामिया मस्जिद। दोस्तों इस वक्त हम पडीदन से 13 किलोमीटर मगरिब में गोट मुरीद खान वगन के मकाम पर खड़े हैं। हमारे यहाँ आने का आज मकसद कलोड़ा दौर की यानी तकरीबन कोई 300 साल एक पुरानी मस्जिद, जिसे मकामी लोग अच्छी मस्जिद यानी सफ़ेद मस्जिद यानी या कुब्बों वाली मस्जिद भी कहते हैं, उसके ऊपर खड़े हैं। हमारे यहाँ आने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको दिखाएं कि ये पूरी सिंध में कलोड़ा दौर के बने हुए नादिर इमारतें अब भी मौजूद हैं, जिनमें से ये मेरे अकब में वाक़ मस्जिद भी आप देख रहे हैं। जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं तो हम अभी इस मस्जिद को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे रहने वाले बासियों से भी बात करेंगे ताकि उसकी सही हकीकत वाज़ेह हो सके। तो आइए आपको घुमाते हैं अच्छी मस्जिद यानी कुब्बों वाली मस्जिद गोट मुरीद खान वगन। आइए। गुज़श्ता साल पड़ने वाली बरसात ने इस तारीख़ी मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। गो के गांव वालों ने इसकी मरम्मत करवाई है, मगर ऐसे तारीख़ी मकामात की मरम्मत और तज़ीन व आराइश के लिए वही पुराना मटीरियल चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर मुमकिन नहीं। तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले हमारे एक दोस्त मोहतरम मुमताज़ अली जोयो साहब हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं वो क्या बताते हैं। This mosque is situated in village Murid Wagan, Talka and district Nowshera Feroz. The villagers of this mosque tell that this mosque was built in Kalhoda reign, which started in Sindh in 1701, I think. The structure and the shape of this mosque resembles with the mosque Khudabad, which is situated in Dadu district. The base width of the walls of this mosque is about 5 to 6 feet, and it is also strong as well. And the shape and the walls of this mosque are also strong. दोस्तों मस्जिद के शिमाल में ये जो अहाता आप देख रहे हैं, इसके मुतालिक गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग का आस्ताना था, लिहाजा इस जगह को साफ सुथरा रखा जाता है। मस्जिद के जनूब में ये वाक़ एक छोटा सा कब्रिस्तान है। यहाँ पर मरहूम हाजी मुरीद वगन के
लवाहिकीन दफन हैं। सामने दाएं हाथ पर नजर आने वाली ये कब्र मरहूम हाजी मुरीद बगन की है। उनके साथ उनके भाई मदफून है। इस छोटे से कब्रिस्तान में किसी भी कब्र पर कोई कतबा नहीं है। दोस्तों, इस एंगल से मस्जिद को देखिए। एक गुंबज वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है जो कि आंखों को बहुत भला लगता है। मस्जिद में दाखिल होने के लिए 3 दरवाजे नस्ब हैं। कहते हैं कि ये दरवाजे पुराने दौर के हैं। ये मस्जिद तामीर का एक नादिर नमूना है। ये मस्जिद 20 फीट चौड़ी और 60 फीट लंबी है। मस्जिद के ऊपर 3 गुंबज बने हुए हैं। अमलन ये मस्जिद 3 हिस्सों में बटी हुई है। गुंबद की तामीर में लकड़ी या लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ। मौसमी हालात को सहते हुए ये गुंबद अंदर और बाहर से मखदूश हो चुके हैं। मस्जिद की दीवारों की चौड़ाई 4 से 5 फुट तक है। ये मस्जिद का मरकजी हिस्सा है जिसमें मेहराब बना हुआ है। ऊपर गुंबद टूट फूट का शिकार है। ये सामने जनूबी दरवाज़ा है जो कि रोशनी और हवा के गुजर के लिए रखे गए हैं। दोस्तों, ये तीसरा गुंबद है जो कि बड़ी ही नफासत से बनाया गया है। अब हम आपको एक ऐसी नायाब जगह दिखाते हैं जो किसी भी मस्जिद में आपको नज़र नहीं आएगी। इस मस्जिद के शिमाल की जानिब इस छोटे से दरवाज़े को अबूर करके हम जब अंदर पहुँचे तो हैरान रह गए। ये एक हुजरा है जिसमें सिर्फ एक आदमी इबादत कर सकता है। गांव के लोग बताते हैं कि माजी में यहाँ पर एक बुजुर्ग सैयद शेर मोहम्मद शाह इस हुजरे को इस्तेमाल में लाते थे। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में एतकाफ़ के लिए यहाँ ठहरते थे। मगर इसकी बोसीदा हालत देखकर अंदाज़ा होता है कि इसको बड़े अरसे से बंद रखा गया है। इस गांव से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान यासिर सुमरो बताते हैं, ये मस्जिद जो है हमारे गांव की है, मुरीद वगन। हमारे आबा व अजदाद ये कहते हैं कि ये कलोड़ा डायनेस्टी की मस्जिद है, फ़न तामीर कलोड़ा दौर का है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बनवाया था। अभी इसकी जो एज है, उम्र है मस्जिद की 350 साल है। और जो हमारे दादा थे वो इस मस्जिद में पेशमाम थे, मोहम्मद इस्माइल सुमरो। काफ़ी अरसा उन्होंने यहाँ पे 5 वक्त बाजमात नमाज भी पढ़वाई, अज़ानें भी खुद देते थे, ज़िक्र और अज़कार भी करते थे और बच्चों को कुरान पाक का दर्स भी देते थे। तो हम आला हुकाम से, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए करम आप आएँ, यहाँ पे विज़िट करें और मस्जिद पे जो है ना अपना नज़रसानी करें और उस पर कुछ काम करें। दोस्तों, अब आइए ऊपर छत पर चलते हैं जहां तामीर का एक आला नमूना यानी गुंबद हमारे मुंतज़र हैं। गुज़श्ता साल की बरसात में इन गुंबदों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। गांव के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इसकी तामीर तो करवाई है, मगर इस मरम्मत ने इस मस्जिद के असल हुस्न को ढांप दिया है। हम अपने इस चैनल के तवस्सुत से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस तारीखी मस्जिद की मरम्मत करके इसके असल हुस्न और दिलकशी को बहाल किया जाए।
ऊपर से गांव हाजी मुरीद खान वगन के अतराफ का खूबसूरत मंजर, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। दोस्तों, इस गांव के नौजवान सजाद अली वगन साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमसे बहुत ताउन किया, मालूमात फराहम की और साथ साथ मेहमानदारी के आदाब भी बखूबी निभाए। दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी काविश। हमने कोशिश की कि हम कलोड़ा दौर की एक हिस्टोरिकल मॉस्क को एक्सप्लोर करें, तो हम कितना कामयाब हुए हैं उसमें ये तो आप ही बता सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो हमें प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि ये इल्म व आगाही का सफ़र बढ़ता रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक्टिविटी से महसूस हो सके। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर किसी दूसरी हिस्टोरिकल जगह पर मिलेंगे। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़।